प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान भोलेनाथ के विवाह का महान उत्सव महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होना प्रारंभ हो गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/2/2025 सोमवार को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक राधा कृष्ण मंदिर, नामदेव समाज मंदिर, गधापुलिया के समक्ष बेगमपुरा में एक भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भगवान के विवाह उत्सव को मनाया जाएगा। आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। और इसी विवाह के उपलक्ष्य में इस प्रवचन में भी आपको भगवान के विवाह की कथा श्रवण कराई जा रही है। सर्वप्रथम सती और शिव प्रसंग और उसके बाद पार्वती और भगवान के विवाह का प्रसंग, ये आपको दोनों श्रवण कराए जाएंगे। श्रवण कीजिए। कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयऊ समय जय हेतु जय सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ हो उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अदकाई पाई। मुनिवर अगस्त्य ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तय अवसर भंजनमय भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विद दर्शन होए। गुप्त रूप अब तरेव प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मनुडर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु वेद वचन कीन चैन साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यह विद भय सोच वसीसा, ते ही समय जाए जगदीशा। लीन नीच मारी चय संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृग बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली हाथ देखकर वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विकल विरय नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई।
कबहु जोग विज्ञान न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई सुयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान है परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरय कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात ही समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा सम्मुख देखी, उरुपजा संदेव शेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की भाई दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उन्हीं के प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृपसुत कीन परिणामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छवितास बिलोकी, अजौ प्रीत और रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अभेद, सो कि देह धर होए नर जाय न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजें सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भी भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सम्मु गिरा पुन मिशा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंशय मन भयु अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कयु भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनय सती तब नार सुभाऊ, संशय अस्न धरिए और काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम्भ ऋषि गाई, भगति जासु में मुने सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। सुन धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावही। कह नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अब तरेऊ अपने भगत हित, निज तंत नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागनौ रूपदेश जदप कहो शिव बार बहु, बोले भ्यस महेश हरिमाया बल सन जिये। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले,
जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेऊ। तब लग बैठ रहा हूँ बट छाई, जब लग तुम ए हो मोह पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाए में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, कहे उस जतन विवेक कुमारी। चली सती शिव आयुष पाई, करे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। कोई ऐसे जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वह शाखा। अस कह लगे जपन हरिनामा, गई सती जय प्रभु सुखधामा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री राम का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी उपस्थित थे। पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हो चल पंथ तह जय आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दी के उमा कृत भेखा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। कह न सकत कछु अत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने उसुर स्वामी, शबदर्शी सब अंतर जामी। सुमरत जाए मिटाए अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ही है। सती कीन चैन तहु दुराऊ, देखऊ नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुमानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जो रूपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीज निज नामू। कहु बहोर कहाँ ब्रख केतु, विपिन अकेले फिर के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रख केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच। सती शबीत महेश पै, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और ऐश्वर्य वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देहूँ कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती देख कौतुक मंग जाता, आंगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना से उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधुषिय सुंदर वेखा। जय चितवय तय प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्हें पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा।
सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय बेश आजाद सुर ते ते तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। देखे जय तक रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजय प्रभु देव वो भेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सविता। हृदय कंपतन सुध कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आँख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बाहर बिले नयन उघारी, कछु न दीखते दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद शीशा, चली तहाँ जय रहे गिरीशा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, दीन परीक्षा कवन विद कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुद्र रघुवीर प्रभाऊ, भयवश सन कीन दुराऊ। कछु परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमसान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया वह सब जान लिया। बहुर राम माय सिर नावा, प्रेर सते जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सब मुझ जाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुँह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर भेखा, शिव और भयो विषाद विशेखा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटाए भगति पथ होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्तिभाव लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तज किए, प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहित महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु इनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय अस आवा। यह तन सते भेंट मोह नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगति दृढ़ाई। इस तरह बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस्पन तुम बिन करे कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई
और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, जद्दब सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपाली शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन नार सहज जड़ अग्न। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाय, देखूं प्रीति की रीत भल, बिलग हो रस जाय कपट खटाई परत पुन। प्रीत की सुंदर रीत दिखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव विकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नी बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रुख अब लोक भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी, निजग समुझ न कछु कह जाई, तपय अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतय सचोच जान ब्रख केतु, कही कथा सुंदर सुखेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रख केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तय पुन शंभु समुझ पन आसन, बैठे बटतर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ पर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसें कैलाश तब, अधिक सोच मन माए, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस राय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। तब नव सोच सती उर्भारा, कब जय हूँ सुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुन पति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहे विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, अविविध अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवस मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। कह न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरथरन बेश जस गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटे बेग दे यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रतेहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सबदर्शी सुनिए प्रभु करो सुबेग उपाय, होए मरण जय विनय श्रम दुसह विपत्ति सहाय। तो ये सब दर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यह विद दुखित प्रजेश कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष था सती इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभुपद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना।
शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे केन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तय काला, देखा विध विचार सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष तब जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपने अपने स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके बेम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करें कलिगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनकर कछु हरसानी, जो महेश मोय आयुष देही, कछु दिन जाए रहो मिसेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सम जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊँ कृपाए तन सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊँ। कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नैवत पठावा, दक्ष सकल दिन श्रुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें मिश्राई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम संग दुख माना, ते अजौ करें अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सने न कहानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और मान्य मर्यादा ही न रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले उन संदेहा, तदपि विरोध मान जाए कोई, तहाँ जाए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और प्रभु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा, कहे प्रभु जाओ जो बिना बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हरि जतन बो, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुखगन संग तब विदा की इंतर प्राप्त। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ लेकर सती को विदा कर दिया।